हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है कठपुतली, आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक ना। कठपुतली पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं, लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कठपुतली ये जो पाठ जो है ये क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, ये क्या है। तो इस सभी को पता होना चाहिए। ये पाठ जो क्या है, कविता है, ठीक ना। कठपुतली पाठ क्या है, एक कविता है, ठीक ना। उसके बाद जिसमें और पूछा जाता है कि इस पाठ के लेखक कौन है, लेखक कौन है। इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। लेखक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ये दो टाइप से कभी कभी ऐसा देखा गया कि ये पूछ देता, ठीक ना, कि कठपुतली पाठ की कौन सी विद्या। ऑप्शन देगा कहानी, एकांकी, निबंध, कविता। ये क्या है, कविता है। अगला पूछता कठपुतली पाठ के लेखक कौन है, 4 को दे देगा, ठीक ना, कि जैसे नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक ना। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कोई भी 4 को नाम दे देगा तो उसमें क्या टिक करेंगे हम लोग, भवानी प्रसाद मिश्र को, इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अब एक बार दे दी समझते हैं। यहाँ पे कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ठीक है ना, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली का मतलब होता है कोई मुखड़ा, ठीक है ना। कोई क्या होता है, मुखड़ा, जिसके कि आगे पे धागा होता है, धागा के साथ इसको नचाया जाता है, यानी कि इसको हम लोग कठपुतली कहते हैं। ये क्या है, कठपुतली। मेला से तो देखा होगा, ठीक ना। ये बिकता है, इसके आगे पीछे क्या रहता है, धागा, धागा के साथ ऐसे ऐसे करके इसको क्या किया जाता है, नचाया जाता है, ठीक ना। धागा के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, नचाया जाता है। तो ये क्या होता है, धागे से अटैच रहता है, ठीक ना। कि इंसान इसको क्या करता है, धागा ऐसे करके लेफ्ट ऐसे लेफ्ट राइट, ठीक ना, ऊपर नीचे करके क्या करता है, इसको नचाता है, ठीक। तो ये बोली कठपुतली का कहना है कि सुनो भाई, हमको धागे खोल दो, ठीक है। मेरा धागा उसको क्या करो, खोल दो, आगे पीछे जो धागा है ऊपर नीचे को खोल दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मतलब मैं खुद से चलना चाहती हूँ। कठपुतली का कहना है मैं खुद से चलना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। एक कठपुतली का बात जब और भी कठपुतलियां सुनी तो वो भी बोली हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, ठीक ना, तुम क्या कह रही हो, सही कह रही हो, ठीक ना, कि हमारा भी खोल दो। वो बोला हमारा भी खोल दो, भी क्या बोला, हमारा भी खोल दो। सब कठपुतली हल्ला करने लगे, हाँ मेरा भी धागा खोल दो, मेरा भी धागा खोल दो। बहुत दिन हो गए हम लोग आजाद नहीं है, धागे धागे के सहारे बंधे हुए हैं। धागे के सहारे क्या है, बंधे हुए हैं। अगर दिया, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो कठपुतली पहली बार बोली कि मेरे धागे खोल दो, वो फिर मन में सोचने लगी ये कौन सा इच्छा मेरे मन में जग गया, ये धागा ही खोल देगा तो हम लोग का सब तो पाठ पुर्जा बिखर जाएगा। क्या यहाँ से ये अलग होता है उसका, ठीक ना, ये अलग होता है, धागा के माध्यम से जुड़ा रहता है, धागा बना रहता है जिसका, ये ऐसे डोलता है, ठीक ना। पैर में भी क्या होता है, घुटना से ऊपर का पार्ट अलग, वो फिर अलग, फिर जो घुटना से जांघ तक का पार्ट अलग, यानी एक एक पार्ट क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है। सब पार्ट का धागा से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। जब उससे धागा कैसे ऐसे करते हैं, ठीक ना, सब पार्ट से क्या होता है, आराम से डोलता है। ऐसा प्रतीत होता, लगता है कठपुतली क्या कर रही है, नाच रही है, डांस कर रही है। ये पहली कठपुतली अब सोचने लगी ये कौन सा भाव मेरे मन में जग गया, ये कौन सा इच्छा मेरे मन में आ गया। इसके बारे में कुछ और समझते हैं। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। इस पाठ में कठपुतली चाहती है कि हम स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजाद हो जाए। क्या हो जाए, आजाद हो जाए, हम किसी का गुलाम नहीं रहे, हमें इंसान नहीं नचाए। इंसान क्या करे, नहीं नचाए, बल्कि हम आजाद रहे, क्या रहे, आजाद रहे, और हम किसी रस्सी के सहारे, किसी डोरी के सहारे नहीं बंधे रहे। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, ठीक है। एक चुनौती उसके सामने आया है, कि चुनौती मतलब एक कंडीशन, एक शर्त है, वो अपनी स्वतंत्रता को क्या करे, किस प्रकार जो वो अंजाम दे। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरों का गुलाम, दूसरों का गुलाम। कठपुतलियां धागे में बंधी है तो वो अपने आप को ऐसा समझती है हम आजाद नहीं हैं, बल्कि इंसानों के या फिर किसी दूसरे व्यक्तियों के गुलाम हैं। दूसरों क्या है, गुलाम है। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतली को बहुत तकलीफ होता है कि हमें कोई दूसरा आदमी नचाता है,
दूसरा आदमी क्या करता है, दूसरा आदमी अपने इशारों में नचाता है, ऐसे ऐसे करता है तो नाचते हैं, मतलब हाथ में धागा फंसा कर ऐसे ऐसे करता तो नाचते हैं, ऐसे ऐसे धागा फंसा करता हाथ में तो भी क्या करते हैं, नाचते हैं। उसको इस बात का बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हमें कोई इंसान हमने अपने इशारों पर क्या करता है, नचाता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। विद्रोह का मतलब है एक कठपुतली हल्ला बोल देती है, आवाज उठा देती है कि सुनो हमारा धागा खोल दो, धागा हमारा क्या करो, खोल दो, हमें आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी का जीवन जीना है, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, उसका ये इच्छा है हम अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने पाँव पर खुद खड़े हों। अगर नाचने का मन होगा हम खुद नाचेंगे, चलने का मन होगा हम खुद चलेंगे, हमें कोई इंसान ना चलाए। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अभी के समय में देखो, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, ठीक ना, कुछ भी हो, हर एक कोई चाहता है हम स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। हर एक कोई क्या चाहता है, हम आजाद रहे। अभी के दुनिया में कोई भी किसी का गुलाम रहना नहीं चाहता है। जब हम इंसान ही जब अंग्रेजों का गुलाम थे तो कितना देखो ऐसा घुटन महसूस होता था कि अपने ही घर में हम किसी का गुलाम है, एक एक सांस हम लोग क्या करते थे, घुट घुट के लेते थे, घुटन का जीवन क्या करते थे, महसूस करते थे। फिर सब आदमी क्या किए, एक साथ संघर्ष किए, जिसमें महात्मा गांधी सबसे आगे रहे और हमारा देश आज क्या हो गया, आजाद हो गया, हम लोग स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे ना, जीव जंतु जानवर, हर एक कोई चाहते हैं हम क्या रहें, आजाद। आजादी हर किसी को पसंद है। इसी प्रकार कठपुतली भी चाहिए कि हम भी क्या रहें, आजाद रहें। लेकिन जब एक कठपुतली जब हल्ला बोल दी तो उसके साथ ही जितना भी कठपुतली थे सब बोले हमें भी आज़ादी दिलाओ, हमें भी आज़ादी दिलाओ, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो पहला कठपुतली सोचने लगी कि हम यदि खुद को आज़ाद करते हैं तो हमें खुद के साथ साथ दुनिया में जितनी भी कठपुतली हैं सबको क्या करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। सबका जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया, इसलिए वो अब एक एक कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहती है। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया खत्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।